भारत को अब इस समय श्रेष्ठ मान के चल रहा हूँ पाकिस्तान पर। अच्छा, हाँ हाँ तालियां। हाँ। ज्योतिष कह रहा है कि भारत विजय की ओर है। मैं भी भारत वर्ष का नागरिक हूँ, तो मेरा दिल, मेरा हृदय भी भारत की तरफ है, तो थोड़ा बायस भी मैं हो सकता हूँ। मैं बताया ना कि दसम भाव में सूर्य बैठा हुआ नहीं है। दसम भाव में मंगल न तो मेष का है, न वृश्चिक का और न मकर का है। इस वजह से संघर्ष रहेगा। नहीं, अपने देश प्रेम की बात है। हम अगर हारते तब भी कहते कि भारत ही जीतता, लेकिन एज ए ज्योतिषी आप पूछे हैं तो उसके अनुसार से प्रश्न लग्न जो मैं बनाया हूँ उसमें मैं देख रहा हूँ भारत की विजय। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं दर्शकों आप सब? उम्मीद है कि एकदम स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और आज परम सौभाग्य की बात है कि बड़ा इस समय हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा दो तरीके का क्या कहते हैं पर्व चल रहा है। आज विशेष पर्व 2 दिन के बाद शिवरात्रि है, कल ही है 26 तारीख को। और आज मुझे लगता आज जो एक माहौल चल रहा है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। अरे बाप रे बाप, मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग लाइव हैं कि आज मुझे मन हुआ कि मैं भी आज अपनी जो हमारी भविष्य वेत्ता हैं, हमारे लखनऊ के मशहूर ज्योतिष, पहले भी मिल चुका हूं मैं। आज मेरा मन हुआ, मैं दौड़ के मैंने परमिशन लिया और आज मनोज श्रीवास्तव जी के पास मैं फिर से आया हूं। और ज्योतिष गुरु जी प्रणाम जी, शुभाशीष। और सबसे बड़ी बात है कि आज आने का लक्ष्य सिर्फ इतना सा है कि आज हम अपने सनातन संस्कृति की जो आँख है ज्योतिष, उसको थोड़ा सा लॉजिकल आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ। मुझे लगता है कि आज हम सबसे पहले बात करेंगे सूक्ष्म में। आज जो अभी 3 दिन के बाद महापर्व शिवरात्रि आने वाला है, कुंभ का अंतिम स्नान है गुरुजी जी। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को शिवरात्रि के महत्व के बारे में क्या है ये। शंकर जी मतलब शादी हुई थी, क्या हुआ था, कैसे? भगवान शिव का जो प्रथम विवाह माता सती के साथ हुआ था जी। और वह यज्ञ कुंड में जल गई जी। अपनी आहुति दी। उसके बाद उनके जो भगवान विष्णु के चक्र से विभिन्न टुकड़े हुए अलग अलग स्थानों पर गिरे, जो 51 शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। जी। वो पूरी कथा को मैं कहना नहीं चाहता, बड़ा विस्तार हो जाएगा उसके लिए दोबारा हम आपसे समझ। उसके बाद से भगवान शिव योग साधना में चले गए। अच्छा। अब उनके योग साधना में तादात्म्य में चले जाने के कारण बहुत संसार की बहुत सारी गतिविधियां ब्रह्मांड की रुक गईं। उसके बीच में भी बहुत सारी बातें हुई हैं, उसको मैं फिर नहीं कहना चाहूँगा, विस्तार से बचूंगा। बस ऐसे समझे कि माता पार्वती के साथ जो उनका विवाह हुआ तो उस समय भगवान शंकर निराकार से साकार रूप में अवतरित हुए जी। और वह ज्योतिर्लिंग के रूप में भी सनातन धर्म की मान्यता है जी। तो वह जो विवाह की रात्रि है जी, क्योंकि रात्रि में जो विवाह का संबंध है वो शीतलता से है कि चंद्रमा भगवान शिव के माथे पर विराजमान हैं और चूँकि हलाहल विष का भी उस दिन उन्होंने पारण किया था, जिससे उनको नीलकंठ के रूप में भी जाना जाता है। तो वह रात्रि का महत्व के रूप में आगे चल के सभी लोगों ने शिवरात्रि का इसको रूप दिया। मतलब इस रात को शिव हाँ, भगवान शिव की रात्रि कही गई क्योंकि उस दिन माँ पार्वती से उनका विवाह हुआ। और इतना ही नहीं है, उन्होंने तांडव नृत्य भी किया शिवरात्रि के दिन। हाँ, क्योंकि वो योग साधना से उठे थे, निराकार से साकार रूप में आए थे और तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य जो है वह लयबद्ध ब्रह्मांडीय नृत्य है जिसमें संसार का सृजन
उसका संरक्षण और उसका विनाश, यह तीनों चीज़ भगवान शंकर, भगवान शिव के त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति में शामिल है। इसलिए जीवन का उत्पन्नता होना, उसको संरक्षित करना और फिर इस शरीर की नश्वरता, इस तीनों का बोध कराता है शिवरात्रि। शिवरात्रि और यह हमेशा फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह महाशिवरात्रि है। प्रत्येक माह में इसी तिथि को शिवरात्रि आती है, वो 12 शिवरात्रि। लेकिन ये महाशिवरात्रि, ये महाशिवरात्रि है जिस दिन भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ था। इसके और भी बहुत सारे पक्ष हैं, वो बहुत विस्तार हो जाएगा। सनातन के विस्तार के बारे में गुरुजी हम चाहते हैं कि आपसे चर्चा हो जी। लेकिन एक ये शिव की तो सभी वंशज हैं, हम लोग शिव के ही एक वो है, शिव का ई हटते ही हम लोग शव हो जाते हैं जी। और आज बहुत जल्दी इस समय बज रहा है 7:15, 10 बजे एक परिणाम आने वाला है। जी जी 10 बजे परिणाम आने वाला। बहुत मतलब बहुत व्याकुलता से इस समय भारतवर्ष जी उथल पुथल में लगा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान, मतलब वैसे तो मैच तो बहुत सारा होता है जी, लेकिन इस मैच को देखने के लिए पता नहीं कितना लोग पागल होते हैं जी। आज हम जानना चाहते हैं जी ज्योतिष के दिव्य दर्शन के हिसाब से कि आज किसकी विजय ना पूछें, आज किसकी हार होनी है, ये बताइए। तो बात तो वही हुआ, अगर एक की हार होगी तभी तो दूसरे की जीत होगी। और ज्योतिष क्या कहता है, गणित क्या कहता है? तो मेरा भी पसंदीदा क्रीड़ा है। आपने बहुत बहुत राजनेताओं के भी भविष्य बताए हैं, पार्टियों के भविष्य बताए हैं, अभी दिल्ली के बारे में भी आपने कुछ कहा। जी, और व्यक्तिगत ज्योतिष में उनकी कुंडली, उनका हस्तरेखा, उनका फेस, ये मेरे सामने होता है। जब कभी किसी देश की, काल की, परिस्थिति की जब बात होती है तो उसमें ज्योतिष के बहुत बृहद पैमाने हैं, उस पर बहुत कठिन तरीके से चलना होता है। परंतु अगर भारतवर्ष की आज की इस समय का लग्न चार्ट मैं बनाता हूँ, जिसको मुंथा कहते हैं, जिसको तुरंत तात्कालिक प्रश्नोत्तरी कहते हैं, यह ज्योतिष का एक भाग है परंतु संपूर्ण भाग नहीं है। मतलब ज्योतिष का एक भाग है। उसके हिसाब से मैं भारत को इस समय श्रेष्ठ मान के चल रहा हूँ पाकिस्तान पर। अच्छा, हाँ, तालियां। हाँ, तो मतलब कहने का कि ज्योतिष कह रहा है कि भारत विजय की ओर है, मतलब जी पाकिस्तान में टीवी फूटेगी, टीवी टूटेगी। जी, वो टीवी टूटे या वो, लेकिन भारत का जहाँ तक मैं अभी तत्काल प्रश्न लग्न से जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, यह संपूर्ण ज्योतिष विधा नहीं है। इसको एक तरीके से आप टोटका विधा कह सकते हैं, टोटका विधा कह सकते हैं, परंतु ज्योतिष के अंतर्गत ही यह समाहित है। उस विधा के आधार पर जो निष्कर्ष निकल रहा है उसमें भारत के विजय की संभावना प्रबल है। हाँ दोस्तों, वैसे तो दो देशों का ये मैच है, लेकिन भारतवासी चाहते हैं कि हमारा देश विजयी रहे, ये तिरंगा विश्व में लहराता रहे, और आज हमारा ज्योतिष भी इसी तरफ निर्देश कर रहा है, दिशांकित कर रहा है। इसमें मैं भी भारतवर्ष का नागरिक हूँ, तो मेरा दिल, मेरा हृदय भी भारत की तरफ है, तो थोड़ा बायस भी मैं हो सकता हूँ। बायस तो है, लेकिन हमारे भारत के जो धुरंधर हैं, भारत के जो भी जहाँ भी लोग हैं, चाहे सैनिक हों, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे ज्योतिषाचार्य हों, चाहे पॉडकास्टर्स हों, कोई भी हो, हर व्यक्ति गुरुजी अपनी आत्मा से, अपनी तल्लीनता से, अपने सब कुछ दे के वो काम करता है। तो मुझे लगता है कि आज जो वहाँ पर मैच हो रहा है वो करोड़ों आंखों के लिए हो रहा है, और उनकी शीतलता अभी 10:30 बजे के बाद आपके मुखार बिंदु के अनुसार मिलनी है। लेकिन मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा जो पाकिस्तान समर्थक होंगे कि निराश न हो, दिन उनका भी आएगा, लेकिन हम तो चाहते हैं कि भारत विजयी हो।
आप जो कैसे? चाहते हैं वैसा ही होगा। वैसा ही होगा। जी, आप जो चाहते हैं वैसे। और अपना भविष्य जानने का, किसी चीज़ का परिणाम जानने का, हम और आप तो सामान्य व्यक्ति की कोट में आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति निरंतर त्याग और तंद्रा में रहता है, संसार के समस्त भौतिक सुखों का परित्याग करके और किसी जगह निमग्न होकर तपस्या के भाव में है, उसकी समस्त संग्रह करने वाली जो वस्तुएं हैं उसका वह परित्याग कर चुका है, भौतिक वस्तुएं का परित्याग कर चुका है, और अनासक्ति भाव में वह मुमुक्ष जन त्यागी भी अपने बारे में किसी ज्योतिष के विद्वान से जानना चाहते हैं, जिन्होंने समस्त भौतिक वस्तुओं का परित्याग किया है, अनासक्ति भाव से एकात्म होकर भगवत कृपा में, भगवत की तन्मयता में, ब्रह्म ज्ञान में लगे हुए हैं। उन्हें भी चिंता है कि हमारे बारे में कोई ज्योतिषी बतावे, क्योंकि वेदों का यह जो नेत्र है, जो वेदों के 6 जो अनुभाग बताए गए हैं, तो उसका जो एक अनुभाग है, वेदांग का एक अनुभाग ज्योतिष है। यह वह नेत्र है जो उस चीज़ को देखता है जो हमारे भूतकाल में, वर्तमान में या भविष्य में घटित होने वाली चीज़ें हैं। हमारे शरीर के बाद का जो दूसरा शरीर है वह मानव रूप में आएगा या किसी अन्य रूप में आएगा, इसको भी ज्योतिष रूपी आंखों से देखा जा सकता है। इसलिए संसार के सभी प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति को अपने विषय में जानने की आवश्यकता होती है। यज्ञकर्ता भी यदि ज्योतिष के अनुसार उसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो वह भी यज्ञ की पूर्णाहुति करने के बाद भी पूर्ण फल से वंचित रह जाएगा। अच्छा गुरुजी, ये बताइए कि ये तो सभी, अभी मान लीजिए हम जैसे इसको अभी डालेंगे तो सब लोग ये कहेंगे तो भारत को जीतना ही था, इसमें कौन सा नई बात बता दिया गुरुजी ने। हमें कुछ इसका और करीब की चीज कुछ बताइए, इस मैच की कुछ करीब, और मतलब कितने विकेट से या कौन मैन ऑफ द मैच हो सकता है। ये तो ये देखिए, ज्योतिष में इस प्रकार की चीज का कोई मतलब निर्धारण मेरे समझ में नहीं है। मतलब अगर तो समय मिले तो कर सकते हैं। हाँ, समय मिले तो इस तरह से नहीं कर सकता हूँ, ये तो सटोरी उटोरी करते होंगे उनका मैं नहीं जानता। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जब कभी भी किसी भी लग्न कुंडली को, प्रश्न कुंडली को बनाया जाता है तो विजय के लिए 10वें भाव को देखा जाता है, और 10वें भाव का जो कारक भाव है वह सूर्य है और प्रताप का भाव है मंगल। तो यह दोनों उसमें हैं तो नहीं, लेकिन ऐसी पोजीशन में हैं कि जहाँ से वह 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और 10वें भाव को मजबूत कर रहे हैं। तो मंगल पराक्रम का कारक है, और मंगल यदि मजबूत हो रहा है, और सूर्य जो समाज में स्थापना का, यश का, कीर्ति का, पद की स्थापना का कारक है, वह भी भारतवर्ष के साथ है, तो मुझे लगता है कि परिणाम भारत के पक्ष में आना चाहिए। बिल्कुल पक्ष में ही आएगा। जी जी जी, पक्ष में ही आना चाहिए। मैं थोड़ा बायस हो रहा हूँ क्योंकि भारतवासी हूँ, इसलिए बायस होना देश की नहीं, बात अपने है, देश प्रेम की बात है। हम अगर हारते तब भी कहते कि भारत ही जीतता, लेकिन एज ए ज्योतिषी आप पूछे हैं तो उसके अनुसार से प्रश्न लग्न जो मैं बनाया हूँ उसमें मैं देख रहा हूँ भारत की विजय। भारत की विजय, हाँ, सर्वथा विजय होगी। दोस्तों, वीडियो आज ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, आपसे मैंने उस बार भी गुरुजी से ये अनुमति ली थी, वादा भी किया था आपने कि आप समय समय पर हमारे साथ आपके लिए कुछ न कुछ बताते रहेंगे, बताते जाएंगे। आज के इस साक्षात्कार से आपका जो विश्वास है वो हमारे सनातन पर, हमारी संस्कृति पर और ज़्यादा प्रगाढ़ होने की संभावना है। वैसे तो भारत विजयी है ही है, लेकिन हमारा ज्योतिष कैसे कहता है, आपको ग्रहों के नक्षत्रों पर जो होमवर्क करके गुरुजी ने बताया उसका इंतजार करिए। 10 बजे आपके सामने परिणाम भी होगा, और 10 बजे एक तरफा नहीं होगा जी, संघर्ष रहेगा। मैं बताया ना कि 10वें भाव में सूर्य बैठा हुआ नहीं है, 10वें भाव में मंगल न तो मेष का है, न वृश्चिक का, और न मकर का है। इस वजह से संघर्ष रहेगा, विजय अंतिम।
तभी तो आनंद आता है। जब संघर्षों के बाद विजय मिलती है तो उस विजय की अनुभूति कुछ और होती जी है। जी जी जी। तो अगले अगले प्रश्न के लिए जब हम गुरु जी के पास बैठेंगे तो कुछ ऐसे ही रहस्यों पर पर्दाफाश होगा, और हम चाहेंगे कि गुरु जी आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। आज बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की जी, आधारशिला रखी है बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने, और अच्छा। जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जी। उनकी देखरेख में ये हॉस्पिटल बन रहा है। हाँ, हाँ, तो उसके बारे में, ऐसे और मनीषियों के बारे में हम आपसे बात करने की, चर्चा करने का प्रयास करेंगे गुरु जी। जी, वो पीठ की शक्ति है। जी। जब कभी भी आपको उत्तराधिकार में किसी सिद्ध पीठ की शक्ति मिल जाती है, उसमें आपके अध्ययन का कोई महत्व नहीं रहता। वहाँ आप अध्ययन किए हों या ना किए हों, उस शक्ति से आपको ऊर्जा मिलती है। तो वहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी विश्वविद्यालय में या विद्यालय में कोई भी शिक्षा ना लिया हो, उसका कोई भी शैक्षणिक इतिहास ना रहा हो, उसका एकेडमिक करियर जो है वो बहुत ही छोटा रहा हो, फिर भी उस शक्ति के द्वारा उसके अंदर ज्ञान का पुंज पल्लवित और पुष्पित होता है, और जो महापुंज के रूप में प्रस्फुटित होता है। प्रस्तुत होता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि सनातन संस्कृति की पहचान अपने आप में बढ़ती जा रही है। परसों प्रयागराज में कुंभ का लास्ट स्नान है, बहुत संभल के वहाँ जाइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जाइएगा और बहुत आराम से जाइएगा, स्नान करिए और पुण्य कमाइए। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु जी से मैं विदा लेता हूँ। चरण स्पर्श गुरु जी। जी, शुभाशीष। और आप लोगों से मैं ये आग्रह करता हूँ कि जश्न मनाइएगा 10:30 बजे के बाद। हमारा ज्योतिष यही कह रहा है, संघर्ष तो रहेगा लेकिन विजय अपने को ही मिलनी है। आश्वस्त रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके और आपके परिवार से ज़्यादा ज़रूरत आपकी हमें है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। नमस्कार।